वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न है। ये जो दूसरा वाला प्रश्न है ये दूसरे टाइप का है, जरा सा इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए इन तीनों प्रश्न को आप बारीकी से समझिए। इसके बाद आपका जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर वाला जो प्रश्न है ये 135 और 225 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखेंगे 1 नंबर, लिखेंगे हल, और हमारे पास जो संख्या है 135 और 225 को यहां पे लिख लेंगे। इस विधि में क्या करते हैं, ये जो छोटी वाली संख्या है 135, इससे हम इस बड़ी संख्या को भाग लगाते हैं। तो हम 135 से 225 को भाग लगाएंगे। कितना बार चलेगा? देखिए एक बार चलेगा 135। चलिए यहां पे घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 1 लिए 12, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इस प्रकार का एक भाग वाला चिन्ह बनाएंगे और यहां पे जो संख्या है उसको उतार लेंगे। यानी देखिए, जब मेरा शेषफल 90 बचा तो और भाग लगने वाला था नहीं लगने वाला था, तो उस परिस्थिति में हम भाग का चिन्ह लगा करके इस भाजक को यहाँ पे उतार लेंगे। फिर यहाँ चलेगा एक मर्तबा 90 एक कम 90, यानी घटेगा और यहाँ से घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शेषफल कितना मिला है 45, और आगे चलने वाला है नहीं चलने वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो भाजक है 90 उसको उतार लेंगे। इस तरह से चलते रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना आए। तो कितना बार 45 दूने 90, 0 से 0 घटेगा 0, 9 से 9 घटेगा 0, यानी शेषफल 0 आया है तो ये विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगा और यहाँ जो 45 है भाजक ये एचसीएफ हो जाएगा। इसी चीज को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में मान के चलिए हम 2 से 13 को भाग लगाएंगे तो 6 दूने कितना हो जाएगा 12, और यहाँ शेषफल बचेगा 1। यानी ये जो शेषफल बचता है इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, और जिस संख्या को यहाँ पे भाग देते हैं इसको हम लोग भाज्य यानी a बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देंगे इसको भाजक यानी b बोलते हैं, और यहाँ जो भागफल बचता है इस भागफल को हम लोग q से दर्शाते हैं। यानी किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्या रहेगा उसको a, यहाँ b, यहाँ q और यहाँ r होता है। तो उसी प्रकार हम इस विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ पे देखेंगे। पहला विभाजन की प्रक्रिया देखिए, ये विभाजन की प्रक्रिया का शेषफल 90 बचा है, तो 90 से यहाँ एक विभाजन की प्रक्रिया है। इसमें देखिए a बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए 225, b के स्थान पर कितना है 135, q के स्थान पर कितना है 1, और शेषफल के स्थान पर कितना है 90 है। तो इन मानों को हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ है a, पहला स्टेप में करेंगे, a के स्थान पर क्या है देखिए 225, बराबर करेंगे b के स्थान पर है 35 और q के स्थान पर है 1। b के स्थान पर 135, q के स्थान पर 1 प्लस करेंगे, और यहाँ r यानी शेषफल कितना बचा है देखिए r 90, तो r हो जाएगा 90। फिर हम दूसरा स्टेप में देखेंगे। दूसरा स्टेप में देखिए यहाँ पे a है, a के स्थान पर 135, b के स्थान पर 90, q के स्थान पर 1 प्लस करेंगे, r बचा है 45। उसी प्रकार हम आगे आएंगे। तीसरा वाला पॉइंट में देखिए a के स्थान पर 90, फिर क्या है बराबर, b के स्थान पर 45, q के स्थान पर 2, और शेषफल बचा है 0। 2 0 का मतलब 0 होता है। देखिए जब शेषफल 0 आता है तो इस परिस्थिति में यहाँ जो भाजक होता है b का मान वही एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि r बराबर 0,
इसलिए HCF बराबर ये B जो 45 है, ये 45 जो है यही HCF हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में इस छोटी संख्या 196 से फिर हम 38,220 को भाग लगाते हैं। चलिए एक मर्तबा चलेगा तो हो जाएगा 196। 8 से 1 लेंगे तो यहाँ 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 1 लिए 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ 2, 2 में से 1 घटेगा 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ इस तरह का लकीर खींच करके 196 को आपको नहीं उतारना है, क्योंकि इस विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ 2 और 0 बचा हुआ है, यानी ये अभी शेषफल नहीं बचा है, यहाँ 2 और 0 बचा हुआ है। तो हम इस 2 को उतारेंगे, पूरे चीज को उतार के खत्म करेंगे, हो जाएगा 9 मर्तबा। 9 मर्तबा चलाएंगे तो हो जाएगा 1764, यानी 9 गुना 196 हो जाएगा 1764। आइए इसको घटाते हैं। एक लिए 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ एक 15, 15, 15 में से 6 गया 6 घटेगा 9, और यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 0 बचा हुआ है, तो 0 को भी हम उतारेंगे। अब कितना बार 5 बार, 5 से हम 196 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 980। अब देखिए 0 से 0 घटेगा 0, 8 से 8 घटेगा 0, 9 से 9 घटेगा 0। अब 0 के स्थान पर इस तरह का क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो देखिए शेषफल 0 आया, जब शेषफल 0 आएगा तो विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगा, यानी यहाँ शेषफल कुछ बचा ही नहीं है। यदि शेषफल कुछ बचता तब इस तरह का लकीर खींच करके इसको उतारते हम, लेकिन शेषफल 0 आया तो इस परिस्थिति में और नहीं उतारेंगे। और यहाँ पे जो भाजक है 196, यही हो जाएगा HCF। तो उसी चीज को लिख लेंगे। ABQR क्या होता है पहले आपको बता ही दिए हैं। यहाँ जो 38,220 है वो A है, तो A हो जाएगा 38,220 बराबर करेंगे B, देखिए B 196 है, Q 195 है, तो B है 196, Q है 195, बीच में प्लस और R आया है 0। 3 0 का मतलब 0 ही होता है। अब यहां पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0, शेषफल क्या आया है 0 आया है, तो जब शेषफल 0 आता है तो यही जो भाजक है 196 वही हो जाएगा HCF, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 196। यही हो गया आंसर। अब तीसरा पॉइंट को ले लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में जो 255 है, इस छोटी संख्या से 867 को भाग लगाएंगे। 3 बार चलेगा, 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। चलिए घटाते, यहाँ घटेगा 2, घटेगा 0, घटेगा 1। अब देखिए शेषफल 102 बचा है, कोई भी संख्या यहाँ बचा नहीं है मेरे पास, तो शेषफल कितना बचा 102, और भाग की प्रक्रिया आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 255 को उतार लेंगे। ठीक, 2 बार होगा 204, यानी 102 गुना 2 204। यहाँ 5 से 4 घटेगा 1, यहाँ घटेगा 5, यहाँ घटेगा समाप्त। फिर यहाँ शेषफल 51 बचा है, आगे और नहीं चलेगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 102 को उतार लेंगे 2 मर्तबा 0। अब इसी चीज को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख लेंगे। पहला स्टेप में देखिए A बराबर क्या होगा, देखिए A बराबर है 867, B बराबर है 255, Q बराबर है 3 और R बराबर है 102, यानी A बराबर है 867, B बराबर है 255, Q देखिए B और Q गुना के रूप में है, Q बराबर है 3, यहाँ प्लस है, और R बराबर 102। दूसरा विभाजन की प्रक्रिया में देखिए A बराबर 255, B बराबर 102, Q बराबर 2 प्लस करेंगे और R बराबर 51। उसी प्रकार देखिए A बराबर 102, B बराबर 51, Q बराबर 2
प्लस करेंगे और r बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि r बराबर 0, r बराबर मतलब यहाँ शेषफल क्या आया है 0 और ये 51 SCF हो जाएगा, इसलिए ये जो 51 है वही SCF हो जाएगा। ये रहा आंसर।